Good morning, dear students. How are you all? Welcome back in our English class. So, today we are going to start our second chapter of your Grefalco book, The Honest Fisherman. Long ago, in a small town, there lived a nobleman. बहुत पहले एक छोटे से कस्बे में एक नोबल मैन रहता था. ही वंस प्लान टू हैव अ ग्रैंड फीस्ट. वंस मीन्स एक बार उसने योजना बनाई कि अपने पूरे कस्बे में एक ग्रैंड फीस्ट का आयोजन किया जाए. ग्रैंड फीस्ट मीन्स एक बड़े से भोजन के लिए सभी को इकट्ठा करके आमंत्रित किया जाए. ही वॉन्टेड टू हैव ऑल काइंड ऑफ डिशेज, और उस फीस्ट में उस हर टाइप की डिशेस चाहता था. द नोबल मैन वॉज इन डीप थॉट एज एवरीथिंग वॉज प्लान एक्सेप्ट फॉर द फिश. नोबल मैन वैसे तो खुश था, बट फिर भी डीप थॉट मीन्स थोड़ी सी प्रॉब्लम में था. बिकॉज क्योंकि जो सभी कुछ था वो तो उसको सब प्लान के हिसाब से मिल गया था कि वो चाहता था ना हर टाइप की डिश हो, बट उसे फ़िश कहीं नहीं मिल रही थी. विच वाजंट अवेलेबल एनी वेयर इन द मार्केट, जो कि मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी. सून अ फिशरमैन फ्रॉम अ नियर बाय विलेज केम टू नो ऑफ द नोबल मैन्स नीड फॉर द फिश. एक फिशरमैन जो कि पास के विलेज में रहता था, जब उसने सुना कि नोबल मैन को नीड मीन्स ज़रूरत है फ़िश की. ही केम टू द नोबल मैन्स हाउस टू सेल द फिश. वो राजा के घर गया, उसके घर में फ़िश देने के लिए, फ़िश बेचने के लिए. एट द एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, जहाँ से हम एंट्री करते हैं घर के अंदर. द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द गेट. तो एंट्रेंस करते हुए गेट कीपर ने रोका, उसे अंदर जाने नहीं दिया. बिकॉज ही वॉज श्योर दैट द फिशरमैन वुड बी पेड हैंडसमली फॉर द फिश. हैंडसमली मीन्स रिचली, बहुत ज़्यादा. क्योंकि वो जानता था, वो श्योर था कि नोबल मैन को, उस भले आदमी को कहीं भी फ़िश नहीं मिल रही थी. अब वो फ़िश को देखेगा तो खुश हो जाएगा, और इस फिशरमैन को जो भी वो मांगेगा वो देगा, और उसके लिए उसको बहुत पैसा दिया जाएगा. तो गेट कीपर सेड टू द फिशरमैन, गेट कीपर ने फिशरमैन से कहा, अनलेस यू प्रॉमिस टू पे मी हाफ ऑफ व्हाट यू गेट फॉर द फिश, आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द हाउस. जब तक तुम मुझे ये प्रॉमिस नहीं करते कि तुम उस फ़िश को देने के बदले में तुम्हें जो भी मिलेगा तुम उसका आधा मुझे दोगे, तो आई विल नॉट अलो, तब तक मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, उसकी एंट्री नहीं करने दूंगा. द फिशरमैन अग्रीड मीन्स सहमत हो जाना, एक्सेप्टेड. द फिशरमैन एग्रीड एंड वॉज अलाउड टू एंटर द हाउस. फिशरमैन एग्री हो गया इस बात से, और इस तरह से उसे अंदर जाने दे दिया गया. द नोबलमैन वॉज वेरी हैप्पी टू सी द फिशरमैन विथ सच ए फाइन लार्ज फिश. नोबलमैन, वो भला आदमी, बहुत ही खुश था कि उसे इतनी बड़ी फिशरमैन मिली, इतनी बढ़िया, इतनी लार्ज फिश. ही सेड, वेल फिशरमैन, यू हैव ब्रॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड. उसने फिशरमैन से खुश होते हुए कहा कि तुम वही लेकर आए हो जो हम चाहते थे. हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर द फिश, तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस फिश के लिए. ओनली 100 लैशेज ऑन माई बेयर बैक सर, सेड द फिशरमैन. 100 लैशेज ऑन माई बेयर बैक मीन्स मेरी पीठ पर 100 कोड़े मारे जाए, मतलब उसे मारा जाए उसकी बैक पर. द नोबलमैन वॉज सरप्राइज टू हियर दिस and asked him to change his mind and take cash instead. But the fisherman insisted on having the 100 lashes on his bare back as the price for the fish. Instead means in place of. Surprised means amazed. नोबलमैन बहुत हैरान हुआ कि उसने सोचा कि ये कोड़े क्यों मांग रहा है, अपने आप को मारना क्यों चाहता है. तो नोबलमैन ने फिशरमैन से कहा कि वो अपना माइंड चेंज करे
और इसके स्थान पर वो कुछ पैसे ले ले। बट फिशरमैन इंसिस्ट होते किसी बात पर जोर देना, बट फिशरमैन बार बार कहता रहा, नहीं, मुझे 100 लैशेस ही चाहिए, मुझे मेरे पीठ पर कोड़े ही मारो। एट लास्ट द नोबलमैन एग्रीड। जब बहुत समझाने पर फिशरमैन नहीं माना तो नोबलमैन एग्रीड हो गया, उसने फिशरमैन की बात मान ली। ही कॉल्ड अ सर्वेंट टू गिव 100 लैशेज ऑन द फिशरमैन्स बेयर बैक। और उसने अपने सर्वेंट को बुलाया कि फिशरमैन की बैक पर कोड़े मारे जाएं। When the servant came with a whip and was about to deliver the lashes, whip means होता है मारना। जब सर्वेंट उसको मारने लगा एक डंडे के किसी चीज़ के साथ, किसी रस्सी या किसी डंडे के साथ, एंड वॉज अबाउट टू डिलीवर द लैशेज, और अपने उसको कोड़े मारने ही लगा था अभी, द फिशरमैन सेड, तो इतने में फिशरमैन ने कहा, प्लीज़ वेट, I have a partner whom I have promised to share half of whatever I have got for the fish. I get for the fish. कहते कि रुकिए, मारने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक पार्टनर है जिसे मैंने प्रॉमिस किया है कि जो भी मुझे मिलेगा उसका आधा मैं उसे दूँगा। Who is he? inquired the nobleman in great shock and surprise. Inquired means जांच पड़ताल करना। कौन है वो? नोबलमैन ने बड़े ही हैरानी से पूछा। He is none but your gatekeeper, sir, replied the fisherman. उसने कहा, और कोई नहीं, आपका गेट कीपर। When I reached the gate with the fish, he would not allow me to enter the house unless I promised to pay him half of what I get for the fish. उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, उसने मुझे अलो नहीं किया, क्योंकि जब तक मैंने उसे प्रॉमिस नहीं किया कि जो भी मुझे मिलेगा उसका हाफ मैं उसे दे दूँगा। द नोबलमैन वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स क्रोधित होना, एंग्री होना, गेट एंग्री। तो नोबलमैन बहुत गुस्सा हुआ और ही शाउटेड और चिल्लाया, कॉल द गेट कीपर्स एट वंस। एट वंस मीन्स अभी, तुरंत बुलाया जाए उस गेट कीपर को। वेन द गेट कीपर केम, और जब गेट कीपर आया, द नोबलमैन आस्क्ड हिम, नोबलमैन उस भले आदमी ने पूछा, डिड यू मेक दिस फिशरमैन प्रॉमिस टू गिव यू हाफ ऑफ व्हाट वी वुड गेट फॉर द फिश? क्या तुमने इस फिशरमैन से कहा था कि जो इसे मिलेगा उसका हाफ आप इसे दोगे? तो यस माई लॉर्ड, सेड द गेट कीपर, अब हैंगिंग हिज हेड इन शेम, अपना सर शर्म से झुकाते हुए गेट कीपर ने भले आदमी से कहा, जी महाराज, वेरी वेल, देन यू शैल हैव इट, ठीक है तो तुम इसे प्राप्त करो, सेड द नोबलमैन एंग्रीली, और बहुत ही गुस्से से उसने नोबलमैन से कहा। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू डिलीवर 50 लैशेज ऑन द गेट कीपर्स बेयर बैक। उसने ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट को कि इसको पूरे 50 यानी हाफ जितना मिला था उसको 100 मिला था, तो 50 गेट कीपर का था, तो 50 लैशेज इसके भी बेयर बैक पर मारे जाएं, 50 कोड़े मारे जाएं। सो द गेट कीपर गॉट द 50 लैशेज ऑन हिज बेयर बैक एंड लेटर वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। और उसको पहले तो 50 लैशेज दिए जाए, फिर गद्दारी करने की यानी कि जो गलत काम करने की वजह से उसको उसकी सर्विस से भी डिसमिस यानी निकाल दिया गया। द नोबलमैन वॉज क्वाइट प्लीज विद द फिशरमैन्स ऑनेस्टी एंड रिवॉर्डेड हिम विद गोल्ड कॉइन्स। नोबलमैन बहुत खुश हुआ फिशरमैन की ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, एंड रिवॉर्डेड मीन्स उसे इनाम दिया गोल्ड कॉइन्स का, सोने के सिक्के देकर उसे सम्मानित किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी द ऑनेस्ट फिशरमैन। सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, सो यू हैव टू गिव आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। हु वॉज द फिशरमैन्स पार्टनर? फिशरमैन का पार्टनर कौन था?